प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रियो, आइए इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, हम अपने मन और ध्यान को पूरी रीति से परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना में हम शामिल हों। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके पवित्र पाक चरणों में आते हैं। हे दया के सागर, करुणा निधि परमेश्वर, हाँ प्रभु, आप हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे धाम बने हैं, हमारी सुरक्षा का स्थान बने हैं। आप हमारे लिए, हाँ पिता परमेश्वर, संकट के समय, हाँ पिता, ऊंचा और दृढ़ गढ़ हैं। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु जी, इससे पहले कि आकाश और पृथ्वी उत्पन्न हुए, हे पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर हैं और आप, हाँ पिता परमेश्वर, हाँ पिता, आप अस्तित्व में हैं। प्रभु परमेश्वर, हम जानते आप हमारे अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हैं। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि तो जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपको जानने पाए। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद, आपने हमारी सप्ताह पर रक्षा रखवाली की और इस पवित्र दिन को हमारे जीवन में जोड़ा कि पुनः हम आज इस दिन को स्मरण करते हुए तेरे सम्मुख आज इस आराधना में, हाँ पिता परमेश्वर, आ सके। यद्यपि आज परिस्थितियां ऐसी नहीं है प्रभु कि हम चर्च भवन में आए, लेकिन धन्यवाद इस सुंदर माध्यम को जो आपने हमें प्रदान किया, जिसके द्वारा हम आपकी संगति कर सकें। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज इस पवित्र आराधना में हमें से जितने लोग, हे पिता, तेरी आराधना में सम्मिलित होते हैं, हम सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत को देना। हे प्रभु, आज इस दिन में जो भी हम तेरी महिमा में गीतों को गाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और हे प्रभु जी मनन चिंतन करें, उन सब बातों से केवल और केवल आपकी महिमा हो सके और हमें से प्रत्येक जन बड़ी आशीष को पा सके। हाँ पिता, हमारे मन ध्यान को पूरी रीति से आप अपनी ओर करें। हम धन्यवाद करते हैं पुनः एक बार आपके तमाम आशीषों के। धन्यवाद के साथ इसकी आज की आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय, निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया हमारे बीच में है और हमारे साथ है। निश्चय हम अपने जीवन में दुख और तकलीफ से होकर गुजरते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम विश्वास करें परमेश्वर पिता हमारे संग और साथ है। प्रियो, गीतकार कहता है बहुत ही सुंदर रीति से, पास तेरे ऐ खुदा, हाँ तेरे पास, गर्ची सलीब की राह करे उदास, तो भी मैं गाऊंगा पास तेरे ऐ खुदा। हाँ मेरे प्रियो, चाहे आज हमारे सम्मुख समस्याएं हो, तकलीफ हो, दुख हो, आइए इस गीतकार की तरह हम भी प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं और परमेश्वर पिता की महिमा करें और कहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम उसकी महिमा करेंगे, उसके पास आएंगे और उसकी स्तुति करेंगे।
जब दुनिया छोड़कर मैं जाऊं आसमान, सना खुदावन की नीत गागा, नीत मैं गाऊंगा पास तेरे गए खुदा, पास तेरे गए खुदा, हाँ तेरे पास। प्रियो, आइए इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, पुनः हम एक साथ हम अपने जीवन में इस विश्वास को अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, यह समय है कि हम प्रार्थना में जाएं और आइए हम मिस्टर मनोज जॉन जी की अगुवाई में इस प्रार्थना में शामिल हो। आइए हम प्रार्थना में सब सम्मिलित हों। धन्यवाद 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 ओ यीशु नासरी, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर आज की इस प्रातः काल के लिए, इस रविवारी दिन के प्रभु आपने जीवन में एक और दिन दिखाया खुदावन कि हम सब खुदावन यीशु नासरी एक दूसरे के साथ इन ऑनलाइन मैच से खुदावन जोड़ सके। प्रभु हम धन्यवाद देते इन सारी टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु, आपका नाम महिमा जलाल पाए। धन्यवाद देते प्रभु आपने हमें से एक को संभाल के रखा, हर एक्सीडेंट, मुसीबत, नागनी, मौत, बीमारी और तकलीफ से बचाया। हम धन्यवाद देते यीशु, और आज की रविवारी सुबह दिखाई कि हम खुदावन आपके नाम से इकट्ठा हो सके, आपके नाम से इस ऑनलाइन फोन के द्वारा खुदा ने एक दूसरे से प्रार्थना में लॉगिन रह सके। प्रभु धन्यवाद हो यीशु नासरी, प्रभु आपका नाम महिमा और जलाल पाए यीशु नासरी। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आशीष देने वाले खुदावन है, जिंदा खुदावन है। इसने हमारी कलीसिया पर आपकी आशीष हो। आज के जिंदा धन्यवाद देते एक एक कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते पहले वापसवानी ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मेरे नाम से मांगो और हर एक चीज टूट जाएगी, हर एक बंधन टूट जाएगा। इसलिए कलीसिया के एक एक परिवार के लिए नाम बना प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जहां कहीं भी वो घर वो बैठे हैं, इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनको छुए और यीशु के नाम से तमाम बंधन, तमाम तकलीफ उनके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। हे प्रभु, वो लोग जो कि बीमारी में है, वो लोग जो कोई तकलीफ में है, यदि कोई आर्थिक समस्या है या कहीं दिलो दिमाग में कोई चिंता और परेशानी है, इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से मांगते तमाम बंधन टूट जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में खुश और आनंद रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो वो आनंद हमारे कलीसिया के एक एक परिवार में हो। हालेलुया। घर एक एक परिवार के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह की छाप को लगा देते, जैसे वो मिस्र में इस्राएल के घरों में वो खून का छाप लगा दी थी ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। उसी रीति से एक एक परिवार के घर में हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त को लगा देते। हालेलुया। कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई नागनी मौत, कोई टेंशन के घरों में प्रवेश करने ना सके। हालेलुया। प्रभु आपका नाम महिमा जलाल पाए।
प्रभु आप हर एक पर दया करते और हर एक की स्तुति देते। विशेषतः खुदा ने पिछले हफ्तों में जो हमारे देश में बड़ी दुर्घटनाएं हुई उसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह। विशाखापट्टनम में लोग सो रहे थे, गैस रिस गई, बहुत से परिवारों से बहुत से लोग न रहे प्रभु। दुखित परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करते, उनको अपनी शांति दीजिए प्रभु। और उन बीमारों के लिए जो अभी भी अस्पतालों में यीशु के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करें, वो परमेश्वर की प्रेम और सच्चाई को जाने। और इन बीते दिनों में कई जगह सड़कों में लोग चल रहे हैं, बेहाल हैं, परेशान हैं, भूखे हैं प्रभु। उन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु दया कर, तो सुधी ले मनुष्य जाति पर दया कर प्रभु। हे परमप्रधान परमेश्वर, साइंस टेक्नोलॉजी हे प्रभु उसकी सब लिमिट है, कोई कुछ नहीं कर पाता प्रभु, मगर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। यीशु यीशु आपके नाम से मांगते तमाम लोग की सुधी दीजिए प्रभु और दया करिए। और प्रभु यीशु मसीह तमाम लोग जो सड़कों पे है, जा रहे हैं, मुसीबत में है, हे प्रभु सब रुक जाए यीशु के नाम में। और हर एक जन सुख और चैन के साथ जीने वाला हो सके, मगर सबसे बड़ी बात वो आपके भय विश्वास में चलने वाला बन सके, आपके प्रेम और सच्चाई को जानने वाले बन सके। हमारा देश आपकी प्रेम और सच्चाई को जानने वाला बन सके प्रभु। हम जानते हैं बहुत जल्द प्रभु आपका अनुग्रह होगा। हे प्रभु आप दयालु परमेश्वर हैं और सब बंधन टूट जाएंगे। विशेषतः जो लोग एक्सीडेंट में नागनी मौत हो गए प्रभु, विशेषतः खुदावन जो ट्रेन से लोहा से लोग कुचल गए खुदा बीते दिनों में प्रभु, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते, गरीब हैं प्रभु उन पर दया कर प्रभु, अपनी शांति दे। कोई नहीं संभाल सकता, केवल आप ही उनको संभाल सकते कि वो आपकी शांति को प्राप्त करे। और खुदा वो जो लोग बचे हुए वो आपके प्रेम और सच्चाई को जाने और उनके दुख को आप ही दूर कर, क्योंकि आप जो शांति देते वो मनुष्य नहीं दे सकता। हे प्रभु दया करिए यीशु मसीह। हे प्रभु हमारे देश पर दया करिए कि ऐसे समय में ये देश आपकी सच्चाई को जानने वाला बन सके। प्रभु सारी महिमा और आदर आपको देते। एक बार फिर आज के दिन हम धन्यवाद देते, एक बार फिर हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। इससे पहले कि वचन सुने हमें तैयार कर, ताकि खुदावन हम उस वचन के भेद को समझ सके, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे यीशु नासरी। खुदावन जो हमारे बीच में पासवान बोलते हैं प्रभु, उनको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर दे और उनमें हो के बोलो बातचीत कर, ताकि वचन केवल हमारे कानों को सुनने वाला अच्छा नहीं, मगर हम उस पर चलने वाले बन सके। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने हमारी आवाज को सुना है। सारी महिमा और सारा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हम परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपका ही है, आमीन। धन्यवाद सुंदर प्रार्थना के लिए। प्रभु परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें और हम में से प्रत्येक को भी बहुतायत की आशीष दें। प्रियो, ये समय है कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ें और उत्तरवादी पाठ के लिए आज आप सभी निकाल लीजिए बाइबल में से भजन संहिता उसका 90 और उसके 1 पद से लेकर 12वें पद तक। इस पाठ को हम उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। और आइए प्रियो, हम मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन जी की अगुवाई में हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ें। हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 90 अध्याय, भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसकी 1 से 12 आयत तक हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को
धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? आखिरी पद हम एक साथ पढ़ेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन। परमेश्वर पिता आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे और निरंतर अपनी महिमा में बढ़ाता ले चले। और प्रियो, ये समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ पढ़ें, जो कि मिलता है भजन संहिता उसका 103 और उसके पद 14 से लेकर 18 तक। भजन संहिता 103 और पद 14 से लेकर 18 तक। और इस पाठ को आज हम मिस्टर अमन विल्सन भाई की अगुवाई में हम इस पाठ को पढ़ें। आप सभी को जय मसीह की। आज का पाठ जो पाया जाता है वो है भजन संहिता 103 उसकी 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धन्यवाद भाई। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके पूरे परिवार को भी बहुतायत की आशीष और बरकत निरंतर प्रदान करे। और प्रियो, ये समय है कि हम उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जिनका आज के दिन और पिछले सप्ताह में जन्मदिन और शादी सालगिरह था। मेरे प्रियो, जिनका जन्मदिन और शादी सालगिरह था, आइए हम एक छोटा वीडियो क्लिप के द्वारा हम उनके जन्मदिन और शादी सालगिरह को देखें और हम उनके लिए प्रार्थना करें। आप सभी लोगों ने वीडियो क्लिप के द्वारा देख लिया होगा, जिनका आज के दिन और पिछले दिनों में शादी सालगिरह और बर्थडे था। मैं उन सभी का हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। प्रिय, समय है कि हम इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 पाक परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं। हाँ प्रभु, हम जानते हैं
जीवन की हर एक आशीषें और बरकतें केवल आप ही के द्वारा हम मनुष्य को प्राप्त होती है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे इन प्रिय जनों के जीवन में पिछले सप्ताह और आज के दिन बहुत की बरकत आपने प्रदान की है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के सारे आशीषों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं विशेषकर मिस्टर एंड मिसेस जेम्स के लिए, जिनका 15 तारीख में हे पिता शादी सालगिरह थी। धन्यवाद प्रभु, आपने उस दिन से जब आपने उनको जोड़ा था और आज के दिन तक संभाले रखा और हर प्रकार की आशीष और बरकत दी। सुंदर बेटी आपने प्रदान किया, आपने उत्तम स्वस्थ दिया, आपने हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया, मनोकामनाओं को आपने पूरी की। प्रभु, और भी ढेर सारी आशीषें आपने उनके जीवन में प्रदान की है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, और तुझसे प्रार्थना करते हैं और भी अधिक आशीष उनके जीवन में आप निरंतर प्रदान करते रहे। प्रभु धन्यवाद, जबकि वे तेरी सेवा में निरंतर लगे रहते। प्रभु दया करना, जो जिम्मेदारी और जो कार्य आपने उनके जीवन में अपने कलीसिया के प्रति दी है, वे निरंतर प्रभु बड़े डर और भय से तेरी महिमा के लिए प्रभु और करते रहे, और भी बढ़ चढ़ कर प्रभु अपने जीवन के द्वारा हाँ पिता तेरी महिमा करें। हाँ पिता, उन्हें और उनके पूरे परिवार को बताए की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस दिन में भी हे पिता, विशेष करके मिस्टर एंड मिसेस चांद के लिए, जिनका आज के दिन प्रभु शादी सालगिरह है। प्रभु परमेश्वर, हम दुआ करते और धन्यवाद करते हैं निश्चय हाँ पिता, उनका जीवन हाँ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख गवाही का कारण है। धन्यवाद, आपने इस बुढ़ापे तक आप उनके संग और साथ रहा। आपने बेटे बहू और हे पिता परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर और बेटी दामाद और हे पिता, आपने नाती पोती से बहुत आज से आशीषित किया और हर एक आवश्यकताओं से हाँ पिता परमेश्वर आवश्यकताओं को आपने प्रदान की और जीवन की हर एक आशीष आपने प्रदान की और अब तक उत्तम स्वस्थ जीवन आपने प्रदान किया है। इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वे निरंतर आपके डर और भय में बने रहें और जो हाँ पिता परमेश्वर वरदान और आशीष आपने दिया है, उसके द्वारा निरंतर प्रभु आपकी महिमा अपने जीवन से करते रहें। प्रभु, आप उन्हें और भी लंबी आयु प्रदान करें और निरंतर अपने डर भय में बढ़ाएं और अपनी महिमा में उनके जीवन को इस्तेमाल करें। उन्हें और उनके पूरे परिवार को प्रभु बताए की आशीष दें। दुआ करते हैं पिता, मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश के लिए भी, जिनका आज के दिन प्रभु शादी सालगिरह है। प्रभु अनुग्रह करना। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं हाँ पिता, उनके जीवन को हम देखकर हाँ पिता अंदाज लगा सकते हैं कि आपने उन्हें कितनी अच्छी आयु और जीवन प्रदान की है। प्रभु हम दुआ करते हैं हाँ पिता परमेश्वर, निरंतर पिता आप उनके जीवन में आशीष दें। प्रभु हम दुआ करते हैं हाँ पिता और धन्यवाद करते हैं, आपने सुंदर बेटी भी प्रदान की है। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं आप उन तीनों जनों के संग साथ होना और हे प्रभु अपनी योजनाओं को उनके घर में हाँ पिता पूरा करना, अपनी स्वर्गीय आशीषें और बरकतें बहुतायत से उनके घर में उनके परिवार में प्रदान करना। प्रभु विशेष करके अंकल आंटी के संग साथ होना, प्रभु जी उनके संग होना, ताकि निरंतर प्रभु तेरे डर भय में बढ़ते रहें और भी लंबी आयु पिता आप उन्हें प्रदान करना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में हे प्रभु में हमारी प्रिय बहन हाँ पिता मिस शाइना डायना का हाँ पिता जी का बर्थडे है। प्रभु हम उनके जीवन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रिय बहन जो हाँ पिता परमेश्वर घर से दूर रहते हैं, हैदराबाद में रह रहे हैं। हे प्रभु इस हाँ पिता कोरोना वायरस के इस महामारी के समय आप उनके संग और साथ रहे। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप जिस प्रकार हम मां के पेट से अब तक उनको संभाला, आगे भी आप उनकी रक्षा रखवाली करें। जिस भी हाँ पिता परमेश्वर योजना के तहत आप उनको बढ़ाते ले
बढ़ाते ले जा रहे हैं, उस योजना को आप उनके जीवन में पूरा करें और बहुतायत की आशीष आप उनके जीवन में प्रदान करें। अच्छी सेहत और हे प्रभु हर प्रकार की दुख मुसीबत से वहां उनको बचाएं और हे प्रभु दया करना अपने निरंतर आप अपने डर भय में उनको बढ़ाते ले चलना। दया के सागर आप उनके परिवार को भी बहुतायत की आशीष देना, बरकत देना। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी विनती को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो परमेश्वर पिता ने हम सभी को विभिन्न प्रकार के दान और वरदान से भरे हैं और वो दान और वरदान इसलिए हमको दिया है कि हम उसके द्वारा प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसके द्वारा हम उसकी प्रशंसा करें। प्रियो आज हमारे बीच में मिस्टर A.K. जान जी, जिन्हें परमेश्वर पिता ने बहुत सुंदर मौतार्गन बजाने का वरदान दिया है और वे प्रभु की महिमा में मौतार्गन के द्वारा एक सुंदर धुन पे बजाना चाहते हैं। आइए हम उसके द्वारा प्रभु की महिमा करें। आनंद है वहाँ आनंद है। आइए प्रियो इस समय हम सभी अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर पिता की स्तुति और परमेश्वर पिता की महिमा करें। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 16वें वचन में लिखा है कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने आज हम सभी को इसलिए बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपनी स्तुति के लिए बनाया है, उसके भजन करने के लिए बनाया है, उसका गुणवान करने के लिए बनाया है। आइए प्रियो हम इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करें। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। आकाश और पृथ्वी बनाया
को बनाया, खुद को भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को बनाया, खुद को भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। बनने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करते तेरी धन्य सेवा। आत्मा सच्चाई और शान से दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करते तेरी धन्य सेवा। आत्मा सच्चाई और शान से महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में हुई है हम पर कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में हुई है हम पर कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन।
शिफा, तुझ में मिली है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर पिता की महिमा करते रहें, हम उस परमेश्वर पिता की जय जयकार करते रहें। हाँ मेरे प्रियो, वो कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ ही के हैं। हे मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को उस परमेश्वर पिता को समर्पित कर दें, उसकी इच्छा में अपने जीवन को समर्पित कर दें। हम चाहे जैसे भी आज तक अपने जीवन को जीते रहे हो, लेकिन आज हम अपने जीवन को उसके चरणों में अर्पित कर दें और उस परमेश्वर पिता से कहें तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन यह है। हम उस परमेश्वर पिता को कहें कि मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा और मुझको बना। मैं थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरे क्रूस को ले लेते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमने अपनी इच्छा में जिया, हमने अपने हाँ पिता परमेश्वर के बाद तेरे विरुद्ध हमने काम किया, गुनाह किए, हमारे पापों को क्षमा कर खुदा। हम चाहते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, हम तुझसे निवेदन करते हैं आप हमारी सहायता करें। हम आपकी इच्छा में अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना चाहते हैं। आपका वचन हमसे कहता है मेरे पिता कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलेगा वो सदा बना रहेगा। ओ प्रभु, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें कि आपकी इच्छा में हम अपने जीवन को जी सकें।
हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे चरणों में आते तुझसे प्रार्थना करते खुदा, हमें से प्रत्येक के जीवन को आप ग्रहण करें और अपनी महिमा के लिए हाँ पिता हमें इस्तेमाल करें। हम अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, आप हमारी सहायता करें और प्रभु आपके डर और भय में अपने जीवन को जीने के लिए आप हमें शक्ति और सामर्थ प्रदान करें खुदा। हाँ पिता, हम अपने जीवन आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और प्रिय समय है कि जो वचन आज हमने पढ़ा है उस पर हम थोड़ी देर मनन और चिंतन करें। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें जिसका यह वचन है कि वह हमें समझ दे, बुद्धि दे कि हम इस वचन को समझ सकें। प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। हे पिता, इस समय हम धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए कि हम आपके पवित्र वचन पर मनन चिंतन कर सकें। हे पिता दया सागर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। होने दीजिए प्रभु, आज ये वचन अच्छी भूमि पर गिरे और 100 गुना हमारे जीवन में फल ला सके। पिता दया सागर, हम अपने जीवन को आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु प्रभु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से भजन संहिता और उसका 103 और उसके 14वें आयत से लेकर 18वें आयत तक आज हमने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, यदि आज आप लोगों ने गौर किया होगा तो जो उत्तरवादी पाठ और गीतों को हमने गाया उन सारी बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को दर्शाया गया है और वो विषय है मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन। और मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को इस शारीरिक जीवन और इस मनुष्य के जीवन के विषय में आप लोगों के बीच में कुछ देर बोलना और बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा और गीतों के द्वारा यदि आपने गौर किया होगा तो प्रभु के सेवकों ने बहुत उत्तम रीति से इस शारीरिक जीवन की जो अवस्था होती है और जो स्थिति होती है और जो वास्तविकता है उससे हमें अवगत कराया है। आखिर हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, हमारे जीवन का क्या होगा, ये कैसा है, इस बात को इन वचनों के द्वारा हमने जानने पाया। और मेरे प्रियो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने इस जीवन और विशेष करके मैं कहना चाहूँगा हमारे शारीरिक जीवन को हम जाने, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चय मेरे प्रियो, यदि हम इस बात को न जानेंगे तो हाँ मेरे प्रियो, हम जो है आत्मिक उस आशीष को हम खो सकते हैं, उस आशीष से हम वंचित हो सकते हैं, हमारा जीवन गलत राह में जा सकता है। तो मेरे प्रियो, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे आखिर हमारा जो शारीरिक जीवन है इसका क्या अस्तित्व है। मेरे प्रियो, और इन बातों को मैं आप लोगों को बताने और शारीरिक जीवन की इस स्थिति को और शारीरिक जीवन की अवस्था को और उसके वास्तविकता से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता। मैंने जो सीखा उस बात को आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 16वें पद से 21वें पद तक यदि आप पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही उत्तम दृष्टांत कहा है और उस दृष्टांत का नाम है धनवान मूर्ख का दृष्टांत। उस जगह पर है बाइबल में। और मेरे प्रियो, आप इस दृष्टांत से अच्छी रीति से अवगत हैं। वहां पर हमें देखने को मिलता है एक धनवान व्यक्ति मेरे प्रियो, जिसके यहाँ उस वर्ष में बहुत सारा फसल होता है और वो सोचने लगता है इतना फसल हुआ है कि उसे वो अपने घर पर रख नहीं सकता, इसलिए उसे ये जरूरत है कि वो अपने घर को तोड़े और उसको बड़ा बनाए और उस पर अपना उस फसल को रखे। और वो अपने मन से और अपने प्राण से वो कहता है कि चैन कर खा पी और सुख से रहा। और उसी जगह परमेश्वर पिता ने उससे कहता है
हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मेरे प्रियो, जैसे कि इस जगह पर वो व्यक्ति अपने सुख सुविधा और अपने इस शारीरिक जीवन को सुख और आनंद देने के लिए उस घर को बड़ा करता, उसको रखता, अपने प्राण से कहता सुख चैन कर खा पी और सुख से रह। मेरे प्रियो, इसी सुख चैन और खाने पीने और अपने इस शारीरिक जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज संसार में क्या कुछ नहीं किया जाता। मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है अपने इस शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। वो कितना ही गिर जाता है इस शारीरिक जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि आज मनुष्य अपने शारीरिक जीवन की उस वास्तविकता को नहीं जानता है, शारीरिक जीवन की वास्तविकता को नहीं जानता है। उस जगह पर परमेश्वर पिता उससे कहता है कि 20वें पद में परमेश्वर पिता ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर पिता ने हमारे शारीरिक जीवन की उस वास्तविकता को इस जगह बताया है। मेरे प्रियो, आज संसार में मनुष्य अपने जीवन का लगभग 90% समय इस शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन की सुख सुविधाओं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बिता देता है। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने आप का परीक्षण करने की जरूरत है। हमारे मनों को आज जांचने की जरूरत है। आज हमारा मन की स्थिति क्या है, हमारे मनों की स्थिति क्या है, हमारे विचारों की स्थिति क्या है, हमें आज जानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज हमें ये जांचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, सबसे पहले तो मैं ये कहना और ये प्रश्न करना चाहता हूँ, कई बार हमारा मन, हमारा विचार आराधनाओं में नहीं लगता। कई बार हमारा विचार जो है परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के वचन और इन सब बातों में नहीं लगता। परमेश्वर की उस आत्मिक आराधनाओं में हमारा मन नहीं लगता। और उससे बढ़कर हम संसार की बातों, संसार की उन सुख सुविधाओं, मनोरंजनों में अपना जो हमारा जो मन है लगने लगता है। मेरे प्रियो, यदि ऐसा स्थिति है, यदि ऐसा परिस्थिति है, तो हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हाँ मेरे प्रियो, खतरे में है। हाँ मेरे प्रियो, आपने और मैंने ये अनुभव किया होगा कि कई बार हमें ये लगता है कि हम परमेश्वर पिता के वचन को 20 मिनट से ज्यादा हम नहीं सुन सकते। हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर पिता के वचन को हम 30 मिनट से ज्यादा सोच नहीं सकते। और दुनिया की ये धारणा है, साइंस का ये धारणा है कि मनुष्य जो है अपना जो कंसंट्रेट है वो किसी जगह पर 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। और हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है मेरे प्रियो आज कि हम परमेश्वर पिता के वचन को 30 मिनट तो बहुत होता है, 20 मिनट, 15 मिनट तक भी हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है। हमारा मन इधर उधर जाता है, हमारा विचार इधर उधर जाता है। जबकि परमेश्वर पिता का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहोशू 1:8 में परमेश्वर पिता का वचन कहता है, यहोशू से कहता है परमेश्वर पिता कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, वरन इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। मेरे प्रियो, तो सोचे मेरे प्रियो कि आज हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। हम आधा घंटा भी परमेश्वर पिता को संपूर्ण रीति से नहीं दे सकते। हम 1 घंटा भी संपूर्ण रीति से परमेश्वर पिता को नहीं दे सकते। हम 2 घंटे भी परमेश्वर पिता को हम दे नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन इस जगह कहता है कि दिन रात उस पर ध्यान करते रहना। मेरे प्रियो, हमारी स्थिति क्या होगी मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर यदि हम अपने जीवन की तुलना इस बात से करें तो आज हमारे जीवन की क्या स्थिति होगी। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को
जांचने की और परखने की भी जरूरत है। जैसे कि दाऊद भी कहता है, उसके पहले अध्याय में कहता है, पहला अध्याय उसके दूसरे पद में भी कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और मेरे प्रियो, आगे जो लिखा है आप सभी जानते हैं, वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन, हमारे इस जीवन की सफलता के लिए, उस आत्मिक जीवन की सफलता के लिए हमारे ध्यान को परमेश्वर पिता पर हमेशा लगाने की जरूरत है, हमेशा लगाने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता, परमेश्वर पिता हमसे कभी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेगा जिसके योग्य मनुष्य नहीं है या मनुष्य उस बात को कर नहीं सकता। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, उसको ज्ञान है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मेरे प्रियो, उसे इस बात का ज्ञान है। तो मेरे प्रियो, आज हमें अपने मनों को जांचने, परखने और उसे सुधारने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे विचार हमें आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, हम परमेश्वर पिता के वचन को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ज्यादा सुन नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रियो, उसी जगह पर यदि आप देखें मेरे प्रियो, हम 3 घंटे की मूवी को आराम से देख लेते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते। हम दिन भर टीवी के सामने न्यूज देखते रह सकते हैं, हम दिन भर नाना प्रकार के और भी जो विभिन्न कार्यक्रम जो है प्रोग्राम्स टीवी में आते हैं, हम दिन भर उसे देख सकते हैं। तो परमेश्वर पिता के वचन को हम क्यों दिन भर नहीं सुन सकते? तो हम परमेश्वर पिता के उन वचनों पर क्यों हम दिन रात ध्यान नहीं दे सकते? हम अपने जीवन में हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, दिन भर हम सोच सकते हैं, दिन भर उसके लिए काम कर सकते हैं। तो वो जो जबकि ये जो जीवन है, ये जो शारीरिक जीवन है, ये तो बस थोड़े समय का है। तो हम उस अनंत जीवन के लिए हम क्यों अपने दिन भर और दिन रात हम उस पर सोच नहीं सकते, हम विचार नहीं कर सकते? हम प्रभु के संदेश और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम क्यों ज्यादा समय नहीं बिता सकते? हम बिता सकते हैं मेरे प्रियो, हम बिता सकते हैं। शैतान ने और संसार के उन शिक्षाओं ने जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वे बातें आज हमारे मनों को कंट्रोल किए हुए हैं कि हम परमेश्वर पिता के वचन को इतना देर नहीं सुन सकते, इतना देर पढ़ नहीं सकते, इतना देर देख नहीं सकते, इतना देर बैठ नहीं सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। मेरी भी स्थिति ऐसी थी मेरे प्रियो, मैं भी इस बात को अनुभव करता हूँ, मैं भी इस बात को सीख रहा हूँ कि मैं अपना ध्यान को हर समय परमेश्वर पिता की ओर लगाए रहूं। मेरे प्रियो, हम सभी कमजोर हैं, हम सभी निर्बल हैं, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हम अपने परिस्थितियों को परमेश्वर पिता के सम्मुख रखें। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जानने की जरूरत है, हम अपने शारीरिक जीवन को जानने की जरूरत है। तब ही हम इस बात को करने पाएंगे, और परमेश्वर पिता की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने पाएंगे, दिन रात उसके वचन पर मनन चिंतन करने पाएंगे। यदि हम इस बात को जान ले हमारा शरीर की क्या स्थिति है, हमारे शरीर की वास्तविकता को यदि जान ले, तो ही हम इस बात को करने पाएंगे। जैसे कि परमेश्वर पिता ने कहा, इस जगह पर दाऊद ने परमेश्वर पिता के संबंध में कहा, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहती है कि मनुष्य मिट्टी है। और मेरे प्रियो, मनुष्य मिट्टी है, इस बात को दाऊद कहता है। और होशे नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर पिता ने कहा, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे प्रियो, हमारा सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। क्या मनुष्य इस बात को आज जानता है कि वह मिट्टी है, कि वह मिट्टी में है? क्या मनुष्य इस बात को जानता है? मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर पिता के बहुत से दासों ने इस बात को जाना और इस बात को उन्होंने लिखा, उनका जीवन क्या है, उन्होंने बहुत ही अच्छी रीति से उन्होंने
हमें बताया और परमेश्वर पिता से उन्होंने प्रार्थना किया। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हमने उत्तरवादी पाठ में हमने पढ़ा भजन संहिता उसके 90 अध्याय में और उसके 3 वचन को यदि आप पढ़े, वहां पर लिखा है, तो यहाँ पर मूसा का प्रार्थना के विषय में लिखा है। मूसा कहता है तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है। और उसके बाद मेरे प्रियो, यदि हम देखें उसके 5वें अध्याय में यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है। और इसी बात को इस जगह दाऊद भी कहता है 15वें अध्याय और 16वें अध्याय में कहता है मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं परमेश्वर के दासों ने अपने शरीर और अपने जीवन को किन किन चीजों से तुलना की है। यहाँ पर मूसा कहता है कि एक स्वप्न के साथ ठहरता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब हमारे प्रियजन गुजर जाते हैं, उनके साथ बिताया हुआ समय हमें एक स्वप्न सा लगता है मेरे प्रियो। और यही है और यही सत्य है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं आगे परमेश्वर के दोनों दासों ने अपने जीवन को घास के साथ तुलना करते हैं, जो सुबह उगती है और शाम तक वो धूप से मुरझा जाती है। वो अपने जीवन को तुलना करते हैं। और मेरे प्रियो, वो जानते हैं कि उनका जीवन जो है अस्थायी है। उनके जीवन का जो मालिक है वह परमेश्वर है। और वो परमेश्वर है, वो इस बात को जानते हैं कि वे मिट्टी है और वे मिट्टी हैं। इस बात को वे अच्छी रीति से जानते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, वो अपना जीवन को, अपना परिवार को, अपना सुख सुविधा आनंद को परमेश्वर पिता की सेवा में अर्पित कर दिया। और परमेश्वर पिता के सामने उन चीजों को कुछ भी नहीं समझा और उनको त्याग दिया, दुख उठाया, कष्ट उठाया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि वे उनका जीवन घास के समान है। उनका जीवन एक घास के समान है और जो पवन लगते ही वो जो है उड़ जाती है और अपने स्थान पर वह फिर नहीं मिलती। मेरे प्रियो, वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहती है कि मनुष्य मिट्टी है। क्या मनुष्य इस बात को जानता है कि हम या मनुष्य मिट्टी है? यदि जान लेगा मेरे प्रियो, तो निश्चय परमेश्वर पिता के वचन में, परमेश्वर पिता की इच्छा में अपने जीवन को जीने पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, पिछले दिनों हमने क्रिसमस के बाद नए वर्ष में हमने पिकनिक मनाया। हम कोलार डैम में गए थे और बहुत आनंद और हर्ष उस जगह हमने किया। लेकिन मेरे प्रियो, उस कोलार डैम में हम अपना जीवन नहीं बिता सकते। हम हमेशा के लिए उस जगह पर रह नहीं सकते, क्योंकि वह पिकनिक का स्थान है। वह इंसानों के रहने के लिए नहीं, लेकिन कुछ पल के लिए आनंद और हर्ष और खुशी मनाने के लिए है। मेरे प्रियो, वही समय आज परमेश्वर पिता ने इस धरती पर हमको दिया है। परमेश्वर पिता के वचन को यदि आप पढ़े, परमेश्वर पिता का वचन हमें बताता है कि इस धरती पर हम एक यात्री हैं। और मेरे प्रियो, हम इस जगह जब यात्रा कर रहे हैं, इस जीवन की राह पर चल रहे हैं, हमें इस दुनिया की बातों पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ के लिए बनाए नहीं गए हैं। ये जगह हमारे लिए ठहरने के लिए नहीं है। प्रभु परमेश्वर पिता ने इससे भी बहुत सुंदर जगह आपके लिए और मेरे लिए और पूरे संसार के लिए बनाया है। और वही जाएगा जो उसके डर और भय में अपने जीवन को जीता है। वही जाएगा जो उसके डर और भय में जीवन को जिएगा। और मेरे प्रियो, उसके डर और भय में जीवन तब ही हम जी पाएंगे यदि हम जानेंगे कि हम मिट्टी हैं। वह तो जानता है, उसको स्मरण रहता है कि
हम मिट्टी हैं, लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है कि हमारा जीवन एक मिट्टी है, एक घास के समान है, जो अस्थाई है, जो क्षणभंगुर है, जो पलक झपकते खत्म हो जाएगा। और इस जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमने दुख तकलीफ से प्राप्त किया, वो सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ ठहरेगा। किसी से हमें कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे प्रिय, वह हमारी सृष्टि जानता है कि, और स्मरण रहता है उसको कि मिट्टी है। क्या आज आपको और मुझे इस बात का जानकारी है, इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि हम मिट्टी हैं? यदि हम नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, यदि हम नहीं जानेंगे, तब ही हम इस संसार की वस्तुओं को, संसार की सुख सुविधाओं को पाने के लिए हम इस संसार में मन लगाएंगे और हम नाश की ओर हम बढ़ेंगे। यदि हम जान ले कि परमेश्वर पिता जिस प्रकार हमें जानता है और उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी हैं, यदि हम भी इस बात को जान ले, तो निश्चय हम उस परमेश्वर पिता की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने पाएंगे। मेरे प्रियो, आजकल बहुत ही अच्छी बात है कि हम YouTube में हो या और कई जगह हो, लोग अंतिम दिनों की प्रचार प्रसार को कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे प्रियो, हमें जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम उस अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार करें। जानने से हमें कुछ फायदा नहीं होगा मेरे प्रियो, जान लेने ही से हमें कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हम सुसमाचार में हम देखते हैं मेरे प्रियो, सुसमाचार में 10 कुंवारियों का वर्णन है जो दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। और जब दूल्हा आया, 5 लोग तो तैयार पाए गए, लेकिन 5 लोग जो है अधूरे तैयारी के साथ दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। और जिनका तैयारी अधूरा था मेरे प्रियो, वे दूल्हा के साथ आनंद नहीं मनाने पाया, वे दूल्हा के साथ आनंद मनाने नहीं पाया, वे ही आनंद मनाने पाया जो पूर्ण रीति से दूल्हे के आने का इंतजार कर रहे थे। आज हमारी तैयारी कैसी है मेरे प्रियो? हमें अपने आप को सोचने की जरूरत है। और यदि तैयारी नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, आज हम अपने इस शारीरिक जीवन को, इस शारीरिक जीवन की वास्तविकता से हम परिचित नहीं है। ये शारीरिक जीवन क्षणभंगुर है, अस्थायी है। और मेरे प्रियो, ये जीवन एक दिन हम लाख कोशिश करें, हमको इस शरीर को छोड़ना है और मेरे प्रियो इस शरीर को त्यागना है। और इसके बाद मेरे प्रियो, दाऊद इस जगह पर बहुत ही उत्तम रीति से कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। मेरे प्रियो, क्या ही उत्तम बात इस जगह दाऊद हमें संदेश देता है, उसके डरवैयों पर। मेरे प्रियो, यदि मनुष्य इस बात को जाने कि ये जीवन जो है पल भर का है और इसके बाद मिट जाएगा, लेकिन इसके बाद एक जीवन है जो कभी नहीं मिटेगा। और मेरे प्रियो, ये हमारा जो शारीरिक जीवन है, ये निर्धारण करेगा कि हम उस अनंत जीवन में परमेश्वर पिता के साथ समय बिताने के लिए जाएंगे या शैतान के साथ उस अनंत अंधेरा में, उस अनंत दुख और कष्ट में, आग की उस धधकती हुई आग में जाएंगे। ये हमारा शारीरिक जीवन निर्धारण करेगा, ये शारीरिक जीवन हमारा निर्धारण करेगा। लेकिन यदि हम इस बात को जान लें, इस बात को अपने मन में रख लें कि ये जीवन क्षणभंगुर है, ये जीवन आज है कल मिट जाएगा, तो निश्चय हम उसके डर और भय में अपने जीवन को जीने पाएंगे और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमें उसके डर और भय में जीने की जरूरत है, उसके डर और भय में जीने की जरूरत है। पर यहाँ पर दाऊद कहता है कि जो कोई उसके डर और भय में जिएगा, हम देखते हैं कि परमेश्वर का धर्म अर्थात परमेश्वर की आशीष, उसकी बरकत, उसकी वाचाएं उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है मेरे प्रिय, उसके नाती पोतों पर भी। और उसके 18वें वचन में कहता है, हमारा आखिरी वचन में जो हमने पढ़ा है 18वें वचन में, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उद्देश्य को स्मरण करके उन पर चलते हैं। मेरे प्रियो,
हम देखते हैं वह व्यक्ति जो परमेश्वर पिता के भय में अपने जीवन को जीता है, जो उसके डर में अपने जीवन को जीता है, अर्थात उसका ये मतलब है जो 18 वचन में इस बात को दाऊद बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट करता है, वह जो उसके डर में है वह है जो उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर अपने जीवन को चलते हैं, उन पर अपने जीवन को चलते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर पिता के डर और भय में उसकी इच्छाओं को हम पूरा कर पा रहे हैं? उसकी इच्छा है हम उसको जाने, हम अपने आप को जाने, हम अपने शारीरिक जीवन की वास्तविकता को जाने। मेरे प्रियो, तब ही हम उसके डर और भय में, उसकी इच्छा में अपने जीवन को जीने पाएंगे। मेरे प्रियो, वह हमारा सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आप देखें भजन 103 का 8 में, वह जानता है और समझता है कि मनुष्य मिट्टी है, इसलिए वो दया करता है, इसलिए अनुग्रह करता है, इसलिए विलंब से क्रोध करता है, इसलिए हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे साथ हमारे पाप के अनुसार व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है कि मनुष्य मिट्टी है। उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी है। लेकिन क्या आज मनुष्य इस बात को जानता है कि वह मिट्टी है? मेरे प्रियो, यदि आज हम इस संसार की ही खुशी और आनंद को प्राप्त करने के लिए अपना 90% समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो कहीं न कहीं हमारा आत्मिक जीवन खतरे में है। हम अपने इस शारीरिक जीवन की वास्तविकता से अनजान हैं कि यह क्षणभंगुर है, यह अस्थायी है। हम कहीं न कहीं इस बात को नहीं समझ रहे हैं, या जानकर भी हम इस बात को सोच नहीं रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, और इस बात पर हम अपना मन नहीं लगा रहे हैं, हम जो है इससे नजरअंदाज कर रहे हैं। आज हमें अपने शारीरिक जीवन की स्थिति को, हमारे शारीरिक जीवन की वास्तविकता को आज हमें जानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर तो जानता है कि वो मिट्टी है, क्योंकि उसने हमको बनाया है। उत्पत्ति 2 उसके 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों पर जीवन का श्वास फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बन गया। वो जानता है मेरे प्रियो कि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया है, और मेरे प्रियो वो जानता है वो जीवित इसलिए है क्योंकि उसका श्वास उसके जीवन पर और इस मिट्टी रूपी शरीर पर पाया जाता है। जिस दिन प्रभु ने अपना श्वास ले लिया, ये शरीर मिट्टी में फिर मिल जाता है। क्या हम इस बात को जानते हैं? क्या हम इस बात को जानते हैं? यदि हम इस बात को जानेंगे मेरे प्रियो कि प्रभु हमारा आज हम जिंदा हैं तो प्रभु के कारण, तो निश्चय मेरे प्रियो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, निश्चय हम परमेश्वर पिता की आज्ञा में, डर में, भय में, उसकी इच्छाओं में अपने जीवन को जीने पाएंगे। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 17वें पद में लिखा है, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएंगे, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखेगा, जो परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को जिएगा, वो सदा बना रहेगा, वो सदा बना रहेगा। संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जिएगा वो सदा बना रहेगा। और पौलुस 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 18वें वचन में कहता है, और हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं लेकिन अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही समय के हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। मेरे प्रियो, प्रभु की ये दास, प्रभु की ये प्रियजन जानते थे कि ये शारीरिक जीवन थोड़े समय का है, कुछ दिन के बाद ये मिट जाएगा। संसार और जो भी अभिलाषाएं आज हमारी है, जो भी आवश्यकताएं आज हमारी है, वो सब कुछ एक दिन
नष्ट हो जाएगा और हमारे किसी काम के नहीं आएगा, लेकिन वही बना रहेगा, वही स्थिर रहेगा और उसी का परिवार और उसी के लोग स्थिर रहेंगे जो परमेश्वर पिता के डर और भय में अपने जीवन को जिएगा, उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और मेरे प्रियो जैसे कि यूहन्ना 8 और उसके 32वें पद में भी बहुत अच्छा लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य यही है मेरे प्रियो, सत्य यही है कि मनुष्य मिट्टी ही है और उसको मिट्टी में एक दिन जाना है। और मेरे प्रियो मिट्टी में जाना है। आज संसार में चाहे मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले, वह परमेश्वर पिता से लड़ नहीं सकता। परमेश्वर पिता के विरोध या परमेश्वर पिता के विचारों को, परमेश्वर पिता के उन बातों को कभी पूरा होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आज मेरे प्रियो हम इस बात को जाने। मेरे प्रियो अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी थी कि उस फल को ना खाएं। उन्होंने खाया और उनके जीवन में शारीरिक मृत्यु आई। आज हमारे सामने ये चैलेंज है, ये आज्ञा है कि हम इस धरती की बातों पर, इस शारीरिक बातों पर हम मन न लगाएं, लेकिन परमेश्वर पिता की बातों पर मन लगाएं। निश्चय मेरे प्रियो उस फल को और उस परिणाम को आज तक मनुष्य झेल रहा है। परमेश्वर पिता ने मनुष्य को कभी मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन पाप के कारण मृत्यु जगत में आई। लेकिन उस मृत्यु से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन में जिंदा हुआ। आज हमें उस पर विश्वास करके, उसकी शिक्षाओं पर, उसकी इच्छाओं पर आज यदि हम जीवन पाएंगे, वो दूसरी मृत्यु जो कि अनंत मृत्यु है, उससे हम बचने पाएंगे। मेरे प्रियो आज ये समय है, प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम सचेत हो जाएं। हम अपने आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और प्रार्थना करें। आज हमारी स्थिति जैसी भी क्यों ना हो, वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। मेरे प्रियो हम इस बात को जानें, अपने दिल में इस बात को बसा लें कि हम मिट्टी हैं और एक दिन मिट जाएंगे। निश्चय परमेश्वर पिता हमें से प्रत्येक को वो सामर्थ्य दे, वो शक्ति दे कि हम उसके डर भय में उसके इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को जी सके। प्रिय परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रहकारी पिता, हमें से प्रत्येक को प्रभु जी आप सामर्थ्य दें। जिस प्रकार मूसा कहता है प्रभु अपने पिता परमेश्वर उस प्रार्थना में, पिता कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। बुद्धिमान कौन है? नीति वचन में कहता है कि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता है। प्रभु जी होने दीजिए, हम अपने जीवन की वास्तविकता को जो कि मिट्टी है इस बात को जान सके, और हे प्रभु हम बुद्धिमान हो सके कि हम तेरे डर और भय में अपने जीवन को जी सके। आप हमारी सहायता करें प्रभु। हम धन्यवाद करते आपके वचन के लिए। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये समय है पुनः हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएं और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। और जैसे कि हम सभी अपने घरों पर हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, आज के दिन, आज के तारीख को लिखकर आप एक लिफाफे में रखें और जब भी आराधनालय में आए, आपसे निवेदन है उन भेंटों को प्रभु के चरणों में लाकर आप अर्पित करें। हाँ मेरे प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में गाएं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। इस गीत को हम बड़े मन और ध्यान से गाते हुए हम अपने जीवन को, अपने तन और मन और धन को प्रभु को अर्पण करें। यीशु को मैं सब कुछ देता
ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक तुझी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, मुझे बिल्कुल अपना कर दे। मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पापों जो मुझ में बर्तियार और गुबर बरकतों से कर मांगो। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, आग माल जात की खुशी सन्ना सन्ना उसकी है। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ। आइए प्रियो, इस समय हम जो भेंटे हमने प्रभु के चरणों में अर्पित किया है, हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 दया सागर, प्रेम के सागर प्रभु, हम धन्यवाद करते पुनः एक बार जो वचन आज आपने हमको दिया है। हाँ प्रभु, आप हमारे सृष्टिकर्ता, आप इस बात को जानते हैं और स्मरण रखते हैं कि मनुष्य मिट्टी है प्रभु। और हे प्रभु, आप हमको पिता एक मिट्टी की बर्तन की तरह प्रभु हमको संभालते, हमारी रक्षा रखवाली करते, हमारी अगुवाई करते। और हे प्रभु, आप हमसे हाँ पिता हम पर अनुग्रह करते, दया करते, प्रेम करते और हमें हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करते, लेकिन आप अपनी अनुग्रह और प्रेम के साथ प्रभु हमारी अगुवाई करते, हमें आशीष देते, बरकत देते प्रभु। हमें हृदय से हाँ पिता उन हर एक आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार आप हमको जानते हैं कि हम मिट्टी हैं, आप हमें से प्रत्येक की सुधि लीजिए प्रभु, कि हम इस बात को जान सके, समझ सके कि हम मनुष्य मिट्टी हैं। हाँ प्रभु, हमारा शरीर मिट्टी है। आपका वचन कहता है प्रभु, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है खुदा। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ प्रभु अनुग्रहकारी पिता, आपका वचन हमसे ये भी कहता है, जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर पिता का विरोध करते हैं। हे प्रभु दया सागर, आप हमारी सहायता करें,
कि हम शरीर पर मन लगाने वाले न बने, जो कि मिट्टी है और मिट्टी है। प्रभु दया करे, हम शरीर पर हे पिता मन लगाने वाले ना हो प्रभु, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाने वाले बने। आत्मा की इच्छा को, आपकी इच्छा को ओ प्रभु हम अपने जीवन से पूरा करने वाले बने। पिता आप हमारी सहायता करें। हाँ प्रभु, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो तेरी हाँ पिता परमेश्वर इच्छा पर चलता वो सदा बना रहेगा। हे प्रभु अनुग्रहकारी, आप हमारी सहायता करें कि हम पिता आपकी इच्छा पर अपने जीवन को जी सकें, जिससे हम हमेशा लोग आपके साथ जिंदगी को बिता सके। हे दया सागर प्रभु, दया करना, आज के वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक को बहुतायत की आशीष देना। प्रभु इस समय विशेष करके हम उन भेंटों को भी पिता जो तेरी महिमा के लिए तेरी ही आशीषों में से दिया है, हे प्रभु तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हाँ प्रभु, जो भी भेंटे आज हम अपने घरों पर दिए हैं, उस भेंट को दया करके आप ग्रहण करें और हमारे हाँ पिता खत्तों को हमेशा भरा पूरा रखे। काम धाम पर आशीष दे, नौकरी पर आशीष दे, और कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी ना होने दे प्रभु। हाँ पिता, अब तक तो आपने ऐसा कभी भी होने नहीं दिया है और हम तुझ पर विश्वास करते हैं खुदा, ऐसा दिन हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। हाँ प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर, हाँ पिता, आवश्यकता के अनुसार नहीं, हाँ पिता, आवश्यकता के अनुसार नहीं, लेकिन बहुतायत से हमको देने वाले परमेश्वर हैं। पिता, आपकी आशीष, आपकी बरकत निरंतर हमारे जीवन पर बनी रहे। एक बार पुनः प्रभु, मैं कलीसिया के हर एक व्यक्ति को पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ, हर एक परिवार को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हे प्रभु, निरंतर अपनी आशीष और बरकत को हमारी कलीसिया में बनाए रखना। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह आप में सुरक्षित रहें और प्रभु विश्वास में निरंतर बढ़ते रहें और प्रभु तेरी पहचान में बढ़ते रहें, तेरे डर भय में बढ़ते रहें और आपकी आशीष को पा सके। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुना। एक बार पुनः प्रभु, आज मैं दुआ करता हूँ सब लोगों के लिए जो बड़े हर्ष और आनंद से प्रभु जी हाँ पिता आज की आराधना में हाँ पिता परमेश्वर विभिन्न कार्य को किया। हे प्रभु, हाँ पिता एक्टिविटीज को किया, आप उन्हें भी बहुतायत की आशीष दे और हाँ पिता उन्हें और हम में से प्रत्येक को, हमारे कलीसिया के हर एक जन को पिता निरंतर अपनी महिमा में बढ़ाए और तेरे कार्य को बढ़ चढ़ कर बड़े हर्ष आनंद से, हर्षोल्लास से और आनंद से करने वाले बने। प्रभु दया करना प्रभु जी, दया करना। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय विश्वासी हृदय से परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के प्रत्येक विश्वासियों के साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।